क्या सच में वैभव होते तो टीम इंडिया हारती नहीं? इस वक्त सोशल मीडिया में इस लाइन की खूब चर्चा हो रही है कि वैभव को मौका देना चाहिए था। हमारे जो दोनों ओपनर थे, चाहे संजू सैमसन रहे हों या फिर अभिषेक शर्मा, दोनों ने ही कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अभिषेक के बल्ले से पहले मुकाबले में अच्छी पारी आई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में वो भी शून्य पर आउट हुए। सैमसन दोनों ही पारियों में 10 रनों का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। इसके अलावा ईशान किशन की बात करें तो उनका भी बल्ला नहीं चला। कप्तान अय्यर को जिम्मेदारी मिली, अय्यर भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सके। तिलक वर्मा ने एक पारी खेली, लेकिन वो रन बॉल जैसी पारी थी। तो हमारे टॉप 5 बल्लेबाज जो थे वो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया दोनों ही मुकाबलों में कई बार सवालिया निशान खड़ा करता रहा, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा और सुंदर की जोड़ी पर खास करके पहले मुकाबले में खूब ज्यादा सवाल दागे गए। दूसरे मुकाबले में बदलाव हुआ, सूर्यांश सेगड़े आते हैं, साथ में आते हैं प्रिंस यादव, दोनों कमाल की गेंदबाजी करते हैं। पहले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी आयरलैंड की टीम ने, 180 प्लस रन बनाए थे और बता दिया था कि उनकी बल्लेबाजी मजबूत है। लेकिन सवाल ये, क्या सच में वैभव होते तो टीम इंडिया हारती नहीं? तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अकेले वैभव के दम पर शायद नहीं जीता जा सकता, लेकिन हाँ, अगर वैभव का बल्ला चलता, 50 रनों की पारी बतौर ओपनर वो खेलते, तो हो सकता है आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव नहीं देखने को मिलता, और उस दबाव का जब आप सामने वाले आप पर दबाव नहीं होता तो आप मुकाबले निकाल सकते हैं। आखिरी मुकाबला सिर्फ 1 रन से हारे थे। कोई एक बल्लेबाज थोड़ी अच्छी इनिंग खेलता तो टीम इंडिया वो मुकाबला जीत सकती थी। ये तो बात हो गई इस मुकाबले में क्या वैभव कमाल कर सकते थे, लेकिन टीम इंडिया हारी क्यों? हारने के बाद सुनील गावस्कर ने वैभव को लेकर क्या कुछ कहा? इसके अलावा टीम इंडिया के जो कोच हैं उन्होंने वैभव के डेब्यू को लेकर क्या जानकारी दी, साथ में सैमसन और अभिषेक शर्मा पर क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हार के गुनहगारों की। टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20I सीरीज खेलने पहुंची थी। पिछले 3 साल में टीम इंडिया 16 T20I सीरीज खेल चुकी थी और इन 16 T20I सीरीज में एक भी सीरीज नहीं हारी थी। पहले अभिषेक कह सकते हैं रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली थी बतौर कप्तान, उस जिम्मेदारी को बखूबी बढ़ाया। फिर कप्तानी मिलती है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाली, भले उनके बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन टीम इंडिया एक भी सीरीज नहीं हारती है। कमाल का कीर्तिमान वो बनाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतते हैं, और इस दरमियान टीम इंडिया सीरीज ही नहीं हारती है। फिर आता है दौर 2026 में श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलती है। पहली सीरीज थी आयरलैंड के खिलाफ, और पिछले 8 मुकाबले सीरीज से पहले खेले थे आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने, कभी भी कोई भी मुकाबला नहीं हारी थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब आयरलैंड ने हमें मुकाबला हराया है, आयरलैंड ने हमें सीरीज हराई है। पहले मुकाबले में कमाल की आयरलैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी, 183 रन बनाए थे, 82 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया को 183 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया वो 183 रन नहीं बना पाती है, 150 रन नहीं बना पाते। 148 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है और 34 रनों से भारतीय टीम वो मुकाबला हार जाती है। पहले मुकाबले की बात करें तो 7 बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाते, सिंगल डिजिट पे आउट होते हैं। ये था भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर। इसके बाद बात करें दूसरे मुकाबले की, तो दूसरे मुकाबले में गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। जो टीम 180 बनाई थी, यानी आयरलैंड की टीम ने उसे 150 के आसपास रोकते हैं। अब यहाँ पर रनचेज शुरू होता है। रनचेज में फिर से बल्लेबाज हमारे फ्लॉप हो जाते हैं। 8 बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा नहीं छू पाते, जिनमें 5 बल्लेबाज तो सिंगल डिजिट पे आउट होते हैं और दोनों ओपनर शून्य पर आउट होते हैं। तो ये इस तरह से हमारी बल्लेबाजी घटती है, और बल्लेबाजी ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आई इस टीम के या कहें इस टूर में। और भारतीय टीम 1 रन से मुकाबला हार जाती है। इसमें एक अच्छी पारी आती है तिलक वर्मा की, रन बॉल जैसी पारी होती है। तो अगर थोड़ा सा पारी तेज होती तो शायद हम मुकाबला जीत सकते थे, या फिर कोई और साथ देता तब भी हम मुकाबला जीत सकते थे। ये तो दोनों मैचों में हार के कह सकते हैं मेन कारण है। आपकी बल्लेबाजी फ्लॉप होना सबसे बड़ा कारण है। आपने आयरलैंड को एक पिकनिक टूर समझ लिया था कि जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे और बड़े आराम से हरा कर चले आएंगे, लेकिन गलतफहमी थी आपकी। आप अभी तक IPL पाटा पिचों में खेल रहे थे, ना गेंदबाजों को कोई मदद मिल रही थी, ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे बल्लेबाजों को। लेकिन यहाँ पर चीजें बदली। यहाँ पर जो शुरुआत के गेंदबाज थे उन्हें अच्छा खासा सीम मिल रहा था, उन्हें अच्छा खासा बाउंस मिल रहा था, और उसके सामने आप पूरी तरह से परेशान नजर आए। ये तो बात हो गई बल्लेबाजों की। लेकिन अगर बात करें गेंदबाजों की, तो पहले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने 57 रन खर्च किए थे। एक ओवर में वॉशी को 15वां ओवर दिया गया था, 19 रन खर्च किए थे, जो टीम इंडिया के लिहाज से या कहें टीम इंडिया के स्टैंडर्ड से बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। 3 साल बाद प्रसिद्ध कृष्णा T20I टीम में वापसी करते हैं। साल 2023 में खेलते हैं, साल 2026 में दूसरा मुकाबला खेलते हैं। दोनों मुकाबलों खेलकर 125 से ज्यादा रन वो 2 मैचों में खर्च कर देते हैं, और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। यानी बैक टू बैक 2 मैचों में 50 लगाने वाले इकलौते
इकलौते गेंदबाज हैं। इसके बाद अगर बात करें वॉशी को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं कि भाई इसे करना क्या है। अगर आप उसके आईपीएल के रिकॉर्ड्स देखें तो कमाल के रिकॉर्ड्स हैं, बढ़िया स्ट्राइक रेट है, बढ़िया एवरेज है, बढ़िया रन बनाता है, लेकिन आता नंबर 4 पर है। यहाँ नंबर 7-8 का बल्लेबाज उसे बना दिया जाता है। नंबर 7-8 पर आकर उसका एवरेज घट जाता है, उसका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। गेंदबाजी की बात करें तो अच्छा ऑफ स्पिन गेंदबाज है, अगर आप उसे ट्राई करना चाहें तो 7वें 8वें 9वें ओवर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा पहले मुकाबले से 15वें ओवर में पहला ओवर दिया गया। जब ये वक्त वो होता है जब आपको आखिरी के ओवर चल रहे होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगाने में बल्लेबाज बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते, रिस्क लेने में बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। तो आपने वॉशी को लेकर अपनी रणनीतियां साफ नहीं की हैं और टीम इंडिया उसी से परेशान नजर आई। अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव ने जब ऑरेंज कैप जीती ने आईपीएल 2026 में, तब हर किसी को उम्मीद थी कि बहुत जल्द वैभव को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिल जाएगा। सिलेक्टर्स ने उन्हें मौका भी दे दिया कि टीम में सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि रन इतने बना दिए थे, ऑरेंज कैप जीत ली थी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 237 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा था। एक सीजन में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के किसी ने लगाए थे तो वो वैभव सूर्यवंशी का नाम था। और अगर बात करें एवरेज की तो वो भी 45 का एवरेज था। बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाना जाता है बंदा, लेकिन सूझबूझ वाली पारी भी खेलता है। जब क्वालीफायर 2 चल रहा था वहां पर इस बंदे ने क्या कमाल की पारी खेली थी, 31 गेंद पर अर्धशतक लगाया था, लेकिन अगली 17 गेंदों में फिर से अर्धशतक लगा दिया, कहीं 97 रनों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से सूझबूझ भी दिखाता है, अच्छी पारियां खेलता है, विस्फोटक बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर वैभव को मौका नहीं दिया गया और इसके पीछे का लॉजिक दिया गया। लॉजिक ये था, जो खिलाड़ी पिछले कई सीरीज में कई सारे मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, उन्हें और भी हम रोक देना चाहते हैं। उनके अंदर हम ये कोई अनसिक्योरिटी की भावना नहीं डालना चाहते कि आपका नंबर कटने वाला है। ये हमारे हेड कोच और उनका जो स्टाफ है उनकी बातें हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी मैदान में यही कहा था कि हम जो पुराने खिलाड़ी उन्हें तत्काल बाहर नहीं कर सकते हैं, उन्हें मौके देने होंगे, उन्हें थोड़े से रोप देने होंगे, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। भाई वर्ल्ड कप तो सूर्य कुमार यादव ने भी जिताया था, आपने उसे तो निकालने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। बतौर खिलाड़ी कुछ दिन खिला लेते, शायद उसकी फॉर्म वापस आ जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सूर्य का आपने कह सकते हैं बोरिया बिस्तर बांध दिया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर अभी भी आपकी रहम बाकी है। लेकिन सच भी है कि आप संजू सैमसन को बाहर नहीं कर सकते। संजू सैमसन ने आईपीएल में शतक लगाए हैं, रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। सबसे ज़्यादा रन सीएसके के लिए किसी ने इस सीजन बनाए तो संजू सैमसन का नाम था। इसके अलावा टीम इंडिया को ट्रॉफी मिली है। T20 वर्ल्ड कप अगर जीत का श्रेय किसी को जाता है तो 50% श्रेय जाता है अकेले संजू सैमसन को, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन संजू सैमसन जब जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी करते हैं, वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। फिर लगातार अच्छी नॉक खेलते हैं, बैक टू बैक 3 50+ स्कोर बनाते हैं, टीम इंडिया को फाइनल जिताते हैं। इस तरह से भारतीय टीम का कह सकते हैं पाला पलटा था और भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीती थी। संजू सैमसन को बाहर करना भी जायज़ नहीं है। अभिषेक शर्मा T20I का नंबर 1 बल्लेबाज है दुनिया में, भले जितने बल्लेबाज हो, लेकिन उसे सिर्फ 2-4 मैच देखकर बाहर नहीं किया जा सकता। फिर आता है नाम ईशान किशन का। ईशान किशन दुनिया के T20I के नंबर 2 बल्लेबाज हैं, अब उन्हें भी बाहर आप नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर जो टीम इंडिया के अभी नए नवेले कप्तान है। 5 पर तिलक वर्मा जो वाइस कैप्टन है। तो फिलहाल इसकी जगह वैभव को, इसको लेकर सुनील गावस्कर ने बड़ी तगड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके 2 ओपनर हैं, उन पर आपको पूरा भरोसा है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वैभव ने बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि वैभव को मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने तरीका भी निकाला कि 2 मुकाबले थे, एक मुकाबले में संजू सैमसन को बैठा देते, एक मुकाबले में अभिषेक शर्मा को बैठा देते। दोनों में मौकों में वैभव सूर्यवंशी को आप खिला सकते थे। उन्होंने कहा कि वैभव खेलते तो जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं थी। 10-10, 15-15 रन बनाकर भी वो आउट हो सकते थे, लेकिन जिस तरह का वो टैलेंट है, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह का वो खिलाड़ी है, उसे मौके देने चाहिए थे। सुनील गावस्कर ने इस बात पर खासा जोर दिया। सुनील गावस्कर यही नहीं रुके, उन्होंने नंबर 3 को लेकर कहा, नंबर 4-5 पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर नंबर 4-5 के बल्लेबाज आपके नहीं चल रहे हैं तो आप नंबर 3 वाले को थोड़ा पीछे कर सकते हैं। नंबर 3 पर भी आप वैभव को मौका दे सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक की सारी बातें कह दी, जिसके बाद कह सकते हैं सोशल मीडिया में ना माहौल गर्मा गया है कि अब सबको लगता है कि भाई वैभव को मौका मिलना चाहिए था। इसके अलावा सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड सीरीज को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी इंग्लैंड के खिलाफ अब टीम खेलेगी, अगली सीरीज है, उसकी जो पहले मैच की प्लेइंग 11 होगी उसमें वैभव का नाम शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, उन्हें लंबा रोप देना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो भारत के कोच हैं रेयान, उन्होंने कहा कि अभी एक प्रोसेस होता है कि हर खिलाड़ी को पहले टीम में आना होता है, टीम में आने के बाद टीम के माहौल को समझना होता है, और जब आप माहौल को समझ जाते हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले से खिलाड़ी मौजूद हैं, हम उन्हें लंबा रोप देना चाहते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी
भी इनसिक्योरिटीज पैदा नहीं होना देने चाहते, लेकिन फिर भी जो फैंस है वो मानने को तैयार नहीं कि भाई आप किसी को भी बाहर करिए, किसी के साथ भी अन्याय करिए, लेकिन वैभव को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या सच में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन को बाहर करके, किसी एक को भी बाहर करके क्या वैभव को मौका दे देना चाहिए? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।